ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनिक्स। आज हम बात करेंगे आज अष्टम भाव के बारे में कि अष्टम भाव के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है कि ये दुख का भाव है, पीड़ा का भाव है और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाता है लाइफ में। पर इसके साथ साथ और भी कुछ देखा जाए तो ये पूर्व जन्म को शो करता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है हमारा वो पूर्व जन्म के कर्म है और जो हमारा कर्म भाव है वो 10th होता है। तो अष्टम से जब हम 10th भाव आगे काउंट करेंगे तो हम फिफ्थ हाउस पे पहुंच जाते हैं। यानी कि पूर्व जन्म अष्टम भाव हुआ और उसके जो कर्म हुए वो फिफ्थ हाउस हुआ। जैसे कि हम लगन यानी फर्स्ट हाउस हम होते हैं और हमारा जो कर्म है, जो हम कैरियर यानी जो कार्य करेंगे वो 10th हाउस हो गया। वैसे ही पास्ट लाइफ हमारा अष्टम भाव है और उससे जो कर्म निकल के आए हैं, सुख या दुख, हैप्पीनेस या जो भी आपका सैडनेस, जो भी आपने जैसा कर्म किया है वो आपको फिफ्थ हाउस से कनेक्ट होके देता है। इसीलिए फिफ्थ हाउस से बच्चे देखे जाते हैं और बोला जाता है कि बच्चे पास्ट लाइफ से आए हुए होते हैं, ये आपको सुख या दुख देने आए हैं। तो अष्टम भाव से हम लोग पास्ट लाइफ देखते हैं। तो आज अष्टम भाव से हम पास्ट लाइफ के बारे में जानेंगे। और अष्टम भाव का लोड जब किसी भाव से कनेक्ट हो, वो फिफ्थ से कनेक्ट हो, वो फर्स्ट हाउस से कनेक्ट हो, वो नाइन्थ से कनेक्ट हो, तो क्या रिजल्ट आएगा? क्योंकि अष्टम भाव आपका पास्ट लाइफ है और पास्ट लाइफ के कनेक्शन का वो अगर कहीं ना कहीं जाके बैठा हुआ, या तो खुद अष्टम में ही बैठा हो या फिर फर्स्ट में बैठा हो या फिफ्थ में बैठा हो, तो कहीं ना कहीं वो जाके ज़रूर बैठेगा और वहाँ से जुड़े हुए कुछ ना कुछ कर्म आपका निकाल के लाएगा। क्योंकि अष्टम भाव पास्ट लाइफ है, तो पास्ट लाइफ का जिस भाव में जाके बैठना वो ये दिखा रहा है कि आपके जो कर्म है, पास्ट लाइफ के जो फल हैं, फ्रूट हैं, वो अब किस भाव में जाके क्या रिजल्ट दे रहे हैं। जैसे कि 5 और 8 का कनेक्शन, ये बोला जाता है अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस विद्याओं का होता है और अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है। तो गुप्त विद्याओं में एस्ट्रोलॉजी आएगी, तंत्र मंत्र, साधना, या जितने भी तांत्रिक लोग होते हैं या जितने भी डाटा से जुड़ के कार्य करते हैं वो लोग, डाटा साइंस भी आ जाएगा। वैसे तो थर्ड हाउस कनेक्ट होगा लेकिन अष्टम भाव में भी, क्योंकि वो रिसर्च कर रहा है डाटा से, वो कोडिंग करके रिसर्च निकाल रहा है। क्योंकि अष्टम भाव मंगल का भी, अष्टम भाव केतु का भी है। तो जितना ज़्यादा रिसर्च करना या कोडिंग करना या किसी चीज़ में डिप में जाना, क्योंकि केतु डिप को दिखाता है, और अष्टम भाव करेज का भी है, क्योंकि ये जो अष्टम भाव है वो थर्ड से 8 to 8 कनेक्ट हो रहा है। यानी कि थर्ड हाउस करेज का है और 8 to 8 यानी फिर से थर्ड में जाना अष्टम भाव। इसीलिए ये मंगल की राशि है और यहाँ अनुराधा नक्षत्र पड़ता है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं। यानी कि अनुराधा, जैसा मैंने नक्षत्र सीरीज में बताया भी था कि फर्स्ट चरण वाले बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं, रात में निकल जाते हैं, शमशान में भी जाके रह लेते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये अष्टम भाव जो है वो बहुत ज़्यादा करेजियस देता है। आपने रिकी पोंटिंग का नाम सुना होगा क्रिकेट में। वो बंदा कैप्टन होके और इतनी अच्छी बैटिंग करना, हर बार 100 मार देना, मंगल 8 है उसका। तो कहीं ना कहीं मंगल 8 ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो अष्टम हाउस जो है वो हमारा करेजियस को दिखाता है, बहुत ज़्यादा अस्टंट। जैसे कि अक्षय कुमार, उसका वृश्चिक लगन है, मंगल 7वें घर में है और वृश्चिक लगन है, तो जरूर कहीं ना कहीं वो अनुराधा से कनेक्ट हो रहा होगा या जो भी हो। पर कहीं ना कहीं वृश्चिक लगन अपने आप में सीक्रेट मेंटेन करना और बहुत ज़्यादा स्टंट को लेके आगे बढ़ना ये भी रहता है। तो बहुत ज़्यादा खतरों के खिलाड़ी जो होते हैं वो अष्टम भाव से देखे जाते हैं। यानी कि एक तांत्रिक शमशान में बैठ के कुछ पूजा कर रहा है तो उसके पास करेजा तो है ही, मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत है। और यदि कोई रात में अकेले
निकल जा रहा है कहीं घूमने तो उसको डर नहीं लग रहा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हिम्मती है। मतलब ये नहीं कि लड़ाई करके किसी को मार दिए। हिम्मत होना यानी एक अलग बात है। एक स्टंट मैन जो कि खतरों के खिलाड़ी वाले सेशन में दिखाए जाते हैं कि वो कैसे कैसे जंगलों से जाते हैं या फिर किसी जानवरों से बीच में रहते हैं। तो ये लोग जो हैं वो अष्टम भाव से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। तो अष्टम भाव ये भी है। तो अष्टम भाव और पास्ट लाइफ का मैं जो बता रहा हूँ उसमें फिफ्थ हाउस से यदि कनेक्ट हो जाए तो ये दिखा रहा है कि आपका जो लव लाइफ है या आपका जो चाइल्ड मतलब बच्चा होगा, फर्स्ट चाइल्ड फिफ्थ हाउस से देखते हैं, या आपकी जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं अब पास्ट लाइफ से जुड़ी है। इसीलिए फिफ्थ और एट्थ के जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं इनको जल्दी एस्ट्रोलॉजी समझ में आ जाती है, क्योंकि ये जहाँ तक पास्ट लाइफ में वो कार्य कर चुका है, भले वो एस्ट्रोलॉजी कर रहा हो, तंत्र मंत्र कर रहा हो, या कोई हवन पूजा यज्ञ, या फिर कोई पूजा पाठ या मंत्र उच्चारण, क्योंकि फिफ्थ हाउस मंत्र उच्चारण है। तो पास्ट लाइफ से इसने कर बहुत ज़्यादा किया है, उस चीज़ को इतना ज़्यादा कर लिया है कि थोड़ा सा हो सकता है बाकी हो, और वो करने के लिए वो फिर से आया है। तो वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है, उसको जल्दी वो ग्रहण कर लेता है, सीख जाता है। और एस्ट्रोलॉजी में जितने भी अच्छे टॉप के एस्ट्रोलॉजर हैं उनका 5-8 का कनेक्शन मिल ही जाता है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ में सीखा था और इस बार बस उसको हिंट दिया जा रहा है और धड़ाधड़ आगे बढ़ते जा रहा है। तो वो 5-8 का कनेक्शन है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो आपका स्टडी भी दिखाता है, और आपका जो लवर होगा या आपका जो चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड होगा वो आपको सुख देने आया है या दुख देने आया है, क्योंकि अष्टम भाव सुख और दुख को दिखाता है। मतलब ये आपका पास्ट लाइफ है। यदि आपने उनको सुख दिया तो वो आपको इस जन्म में सुख देंगे, और आपने यदि दुख दिया तो वो दुख देने ही आ रहे हैं। तो ये है फिफ्थ का एट से कनेक्ट। वही अष्टम का लगन में जाना, ये भी दिखा रहा है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो पूरा का पूरा पास्ट लाइफ से जुड़ गया, यानी कि आप अब पूरे के पूरे अष्टम भाव यानी पूर्व जन्म में, मतलब आपके घर में ना नाना घर ना दादा घर, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोई डाटा से रिलेट काम नहीं किया है, कोई टेक्निकल काम किसी को नहीं आता, क्योंकि अष्टम भाव टेक्निकल कार्य को भी दिखाता है। कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य उसके घर में उसके पूरे कुटुंब मतलब पूरे फैमिली चाचा मामा जो भी हैं कोई नहीं करता है, और वो बंदा अकेले आता है और उस चीज़ को इतना आगे तक ले जाता है कि लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इसने कैसे किया। तो ये अष्टम भाव को ही दिखा रहा है। तो अष्टम भाव का फिफ्थ से कनेक्शन, अष्टम भाव का लगन से कनेक्शन, ये दिखा रहा है कि ये जातक इतना हाई लेवल पे कार्य कर देता है किसी क्षेत्र में। एक ही क्षेत्र होगा, सब क्षेत्र नहीं होगा, किसी एक क्षेत्र में इतना ऊंचाई पे चला जाता है, और उसके बैकग्राउंड को चेक किया जाए तो उसमें कोई नहीं है। मान लीजिए कि विराट कोहली को ही देख लीजिए, कोई उसके घर में क्रिकेटर नहीं है, या सचिन को ही देख लीजिए, कोई नहीं है, और वो अचानक से क्रिकेट खेलने लगा। तो ये जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो अष्टम हाउस का फर्स्ट में जाना ये दिखा रहा है कि आप अब पास्ट लाइफ के उस कर्म को फिर से करने आए हैं जो आपने अधूरा छोड़ दिया था। इसलिए फर्स्ट में भी अष्टम का जाना ये भी बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, या फिर डाटा साइंस या फिर रिसर्चर साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं। यानी किसी चीज़ में किसी चीज़ को खोजना या किसी भी चीज़ को अलग तरीके से उसको डिकोड करके निकाल के लाना, रिसर्च मोड में उसको पूरे तरह से लाकर सामने वाले के सामने वाले के समीप लाके रख देना। मान लीजिए कोई बुक है, उसको पूरा का पूरा उसने अपने तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया, क्योंकि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, और वो जब तक उस चीज़ का अनुवाद ही कर दे, मान लीजिए ट्रांसलेट ही करके लाके रख दिया, वो उर्दू में था हिंदी में कर दिया, या फिर वो किसी और फारसी भाषा में था उसको इंग्लिश हिंदी में करके ले आके रख दिया। यानी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ला के रख देना सामने, ये अष्टम भाव है। वही अष्टम भाव का नाइन्थ में जाना ये दिखा रहा है कि ये जातक जो है गुरु और पिता से पास्ट लाइफ में इसका जो ऋण है या जो भी है वो
या तो अच्छे लेवल पे होगा या ख़राब लेवल पे होगा, या तो ये गुरु का नाम बदनाम कर देगा या गुरु का नाम बहुत हाई लेवल पे ले जाएगा। आपने देखा होगा कोई कोई गुरु के एक चीज़ से जो बहुत उसका नाम कर देते हैं, आप सोचते रहते हैं कि ये इतना आगे कैसे चला गया। तो कहीं ना कहीं गुरु का ब्लेसिंग भी है, उसने अगले जन्म में गुरु की बहुत सेवा की थी, इस जन्म में उसको अचानक से कम उम्र में गुरु मिल जाते हैं और उसको सहयोग देने लगते हैं। वो उन्हीं को गुरु मानता है, उन्हीं के सपोर्ट से वो बहुत आगे निकल जाता है। ये अष्टम का नाइन्थ में जाना, अष्टम का नाइन्थ में जाना बहुत बड़ा जासूस भी बनता है। वो इंसान इतना बड़ा जासूस भी बन सकता है। अष्टम का फर्स्ट में भी जाना, यह भी जासूस बन सकते हैं। मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी में नहीं गया, साइंटिस्ट नहीं है, कोई रिसर्च नहीं कर रहा है, तो अष्टम भाव जासूसी का है। किसी चीज़ को तब तक ना बताना जब तक ज़रूरत ना हो, ये लोग जासूसी करते हैं। तो ये भी कनेक्ट हो रहा है। अष्टम का सेकंड में जाना ये भी दिखा रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर, यानी कि आपका पूरा कुटुंब जो है वो सेकंड भाव होता है। तो अष्टम हाउस का सेकंड में जाना कुल देवी या कुल देवता की पूजा करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने लगता है। इसीलिए लाल किताब कहती है कि मंगल सेकंड में हो तो कुल देवी और कुल देवता की पूजा जब आप करते हैं तो आपको एक ब्लेसिंग मिलती है और आपका कार्य सक्सेस होने लगता है। वो कहीं ना कहीं इसी तरह से जॉइंट करके बता रहे हैं, क्योंकि मंगल 8 का भी रूल करता है, केतु भी 8 को रूल करता है। तो आप यदि अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और मंगल आपका सेकंड में है, केतु सेकंड में है, अष्टम लॉर्ड सेकंड में है, तो फिर देखिए आपको बहुत आगे पहुंचा देगा अपने कार्य क्षेत्र में। क्योंकि जो 2 नंबर साइन है वो धर्म स्थान को भी शो करता है, और 2 नंबर साइन जो है कुटुंब को शो करता है, और कुटुंब के जो देवता देवी देवता होते हैं उनको भी वो शो करता है, क्योंकि वो कुटुंब के धर्म स्थान यानी फैमिली हो गया एक तरह से आपका। जो चाचा नाना मामा सारे फैमिली सेकंड हाउस है, मतलब बहुत बड़ी फैमिली जो होती है, फैमिली 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 जो कुटुंब बोलते हैं उसको, वो सेकंड हाउस है। और वहाँ पे धर्म स्थान भी लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हो रहा है कि आपका जो आपके घर के कुल देवता हैं, कुल देवी देवता हैं, वो सेकंड हाउस से कनेक्ट हो रहे हैं, और उनकी पूजा आराधना करने से आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगा। वही थर्ड में अष्टम लॉर्ड का चले जाना। अब थर्ड हाउस भाई बंधुओं का होता है, और थर्ड हाउस आपके पास्ट लाइफ कर्म है। आपके पास्ट लाइफ के कर्मा अब भाई बंधुओं से हो गए। अच्छे कर्म किए हैं तो आपके भाई बंधु इतने सपोर्ट करेंगे कि आपको लगेगा कि कितना भाई मानता है। और आपने कुछ अच्छा नहीं किया है तो वही भाई आपको नीचा गिरा देगा, डाउन कर देगा, सारा प्रॉपर्टी छीन लेगा। तो ये अष्टम भाव जो है पास्ट लाइफ के कर्म है, और जिस जिस भाव से कनेक्ट होंगे उस भाव से आपको अच्छाई, अच्छापन और उससे सपोर्ट भी मिलेगा, और उससे दुख भी मिल सकता है। जैसे कि सेकंड हाउस कुटुंब का होता है, तो कुटुंब मतलब कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न भी है तो वो आपको आगे बढ़ा देंगे, और दुखी हैं तो वो आपको नीचे कर देंगे। कोई बोलता है ना कि कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं है, अष्टम लॉर्ड का सेकंड में जाना और वहाँ पीड़ित हो जाना, मतलब आपने कुल देवी कुल देवता की पूजा करनी बंद कर दी है तो वो नाराज़ हो गए हैं। और यदि आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो वो प्रसन्न है, तो वो फिर आपकी तरक्की कराएंगे। अष्टम लॉर्ड का फोर्थ में जाना, फोर्थ हाउस क्या होता है, घर का होता है। मतलब आपकी जो 4 फैमिली होती है, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, जो भी हैं, ये फोर्थ हाउस है। और फोर्थ हाउस आपके माता का स्पेशल जो हाउस है वो माता का होता है। तो कहीं ना कहीं ये जातक का माता के साथ बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मतलब दोनों लड़ेंगे भी और दोनों साथ भी रहेंगे, दोनों का झगड़ा भी चलेगा और दोनों का सपोर्ट भी रहेगा। पता ही नहीं चलेगा कि पास्ट लाइफ के दुश्मन है कि फ्रेंड है। ऐसा आपने सुना होगा कि दो, मतलब एक माँ सुबह लड़ रही है, शाम को उसको किसी मतलब समोसा पार्टी दो या फिर रसगुल्ले लेके आओ, ऐसा मतलब होता है फैमिली में कि वैसे बोलती है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे लोग जिनका भी एट लॉर्ड का फोर्थ हाउस से कनेक्शन हो माता के साथ, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, वो अच्छे लेवल पे है, ख़राब लेवल पे है। मतलब माता टॉर्चर भी करेगी और जब वो घर छोड़ के जाएगा तो रोएगी भी। ये ऐसा दिखा रहा है जिसका भी
एट लॉर्ड का फोर्थ से कनेक्शन। और फोर्थ हाउस जमीन से भी जोड़ते हैं, और अष्टम भाव विवाद का है, दुख का है, विवाद का है, संघर्ष का है, झगड़े का है, और इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का है। तो जितने लोग विवादी ज़मीन पे कार्य करते हैं और विवादी ज़मीन लेके खरीद बिक्री कर देते हैं, वो एट और फोर्थ लॉर्ड से कनेक्ट होते हैं। एट लॉर्ड का फिफ्थ में जाना, ये मैंने बता दिया, लव लाइफ, बच्चे से जुड़ के और पढ़ाई को लेकर भी इनका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन रहता है। इसलिए ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर या साइंटिस्ट या डाटा रिसर्चर या जितने भी टेक्निकल, अचानक से कोई नॉलेज नहीं है और टेक्निकल काम इतने मस्त करते हैं, घर का सारा बिजली बना देते हैं, वो कहीं ना कहीं एट का फिफ्थ से कनेक्शन होता है। फिफ्थ हाउस से एक और बात जान लीजिए कि यहाँ से इंटरटेनमेंट, क्रिकेट, म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग देखते हैं। और एट भाव जो है वो बॉलर और डांसर, क्योंकि ये पैरों को भी शो करता है, और ट्वेल्थ हाउस भी शो करता है। तो जितने अच्छे बॉलर हों, जितने अच्छे डांसर हो, 5-8 का कनेक्शन होगा। इनको किसी ने नहीं सिखाया। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे डांस करते हैं, आप बोलेंगे इतने छोटे उम्र में इंसान चल भी नहीं सकता, और ये बच्चे डांस कर रहे हैं, तो कैसे कर रहा है? या फिर बहुत अच्छा स्टंट करता है, 3 साल में टाइगर श्रॉफ बहुत अच्छा स्टंट करता है। तो 5 और 8 का कनेक्शन होगा। पास्ट लाइफ में उसने बहुत कुछ सीखा है, अब उसको बस हिंट दिया जा रहा है, वो करते जा रहा है। तो स्टंट जो है वो अष्टम भाव है। और 5वां भाव जो है वो इंटरटेनमेंट वाली जितने भी चीज़ हैं, जैसे क्रिकेट भी इंटरटेनमेंट है, खेल है, मस्ती मौज है। क्रिकेट को मस्ती और मौज से ही जोड़ा गया है। वो फुटबॉल लाइन हो, क्रिकेट लाइन हो, हॉकी लाइन हो। तो जितने भी क्रिकेटर में बॉलर हो गए, क्योंकि उनको ज़्यादा दौड़ना है, पैर का इस्तेमाल करना है। बैट्समैन को हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, कीपर को भी हाथ का करना होता है। तो फुटबॉलर, बॉलर, हॉकी प्लेयर, ये सब 5-8 के कनेक्शन वाले होते हैं। डांसर 5-8 के कनेक्शन से होगा। जब एट लॉर्ड सिक्स में जाए, क्योंकि सिक्स लॉर्ड में जब गया तो ये विपरीत राजयोग हो गया, और ये अच्छा विपरीत राजयोग माना जाता है। जब एट लॉर्ड मतलब अष्टम भाव का ही स्वामी इस छठे में चला जाए, ये अपने आप में अच्छा अच्छा योग है। पर ये रोग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, असाध्य रोग देता है, इतने बड़े लेवल पर रोग देता है कि ऐसा जाता है को धीरे 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 रोग बढ़ के बहुत ज़्यादा फैल जाता है। मान लीजिए कि सैटर्न है, तो वो क्या करेगा, पैरों का रोग देगा, और धीरे धीरे बढ़ बढ़ के इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि एक दिन उसको घुटने में या चलने में प्रॉब्लम आने लगेगी। या फिर नस नाड़ी, शनि बुध का कनेक्शन हो जाए तो नस नाड़ी का प्रॉब्लम दे देगा। बृहस्पति है तो कोई ना कोई सेल्स बढ़ा देगा, क्योंकि बृहस्पति और राहु ये सेल्स को बढ़ा देते हैं। तो समझ सकते हैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, किस चीज़ में सेल्स बढ़ते हैं। जो जो रोग में सेल्स बढ़ते हैं वो बृहस्पति राहु है, अपने कुंडली पे चेक ना करें। तो पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है कि रोग आ रहा है? तो पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा अपने शरीर को थका दिया था, मतलब अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया था, डेली रूटीन फॉलो नहीं किया था, केवल काम पे फोकस किया था। तो इस बार आपको बोल रहा है कि अपने आप पे फोकस करें, तब जाके आप स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो आपको तुरंत बीमार कर सकता है एट लॉर्ड का सिक्स में जाना। वही सेवन्थ का एट में, एट का सेवन्थ में बोलते हैं कि स्पाउस से अलगाव हो जाएगा, क्योंकि एट भाव जो है वो अलगाव को भी दिखाता है, और सेवन्थ स्पाउस है। पर वही कहीं ना कहीं एट भाव का अच्छा होना और एट भाव का लॉर्ड सेवन्थ में जाना ये भी दिखा रहा है कि स्पाउस से पास्ट लाइफ कर्मा है, और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, साथ रहेंगे। और जब साथ रहेंगे तभी उनका मन लगेगा, अलग नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि वो अलगाव ही हो। अष्टम भाव आपके पास्ट लाइफ के अच्छे भी कर्म हो सकते हैं, वो फिफ्थ हाउस बता देगा। और अष्टम भाव के खराब बैड रिजल्ट भी आपको फिफ्थ हाउस वो बता देगा। यानी वहाँ पे अच्छे ग्रह हैं, अच्छी दृष्टि है, वहाँ का साइन अच्छा है, वहाँ का लॉर्ड अच्छा बैठा है तो अच्छा है। और वहाँ पे अच्छे ग्रह नहीं हैं, वहाँ का साइन लॉर्ड अच्छे भाव में नहीं बैठा, तो वो अच्छा नहीं है। एट भाव मतलब एट लॉर्ड का एट में ही बैठ जाना, मतलब दुख का भाव जो है, पास्ट लाइफ जो है वो
आपका जो अष्टम का लॉर्ड अष्टम में आना ये दिखा रहा है कि आप जातक जो है वो बहुत ज़्यादा जीवन में कन्फ्यूज और बंध जाता है, क्योंकि अष्टम भाव बंधन का भी है। मैंने अष्टम भाव वाले वीडियो में बताया भी था कि जितने भी बंधन या फिर जितने भी कैद हो जाते हैं, मतलब एक तरह से गुलाम बन जाना। बंधना मतलब आज़ाद है, घूम रहा है फिर रहा है, लेकिन बंधा है, उसको शाम तक आ जाना है। तो जितने भी बंध जाते हैं जीवन से और वो कुछ नहीं कर पाते, आ बैल मुझे मार वाली स्थिति होती है, मतलब इनको समझ में आ रहा है कि क्या करना है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते, वो एट लॉर्ड का एट एट में ही होना ऐसा होता है। क्योंकि जुपिटर 8, जब भी जुपिटर 8 हो, तो मैंने बताया भी था जुपिटर 8 वाली सीरीज में कि जातक रोज बाबा एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, बात करता है, और उसी के चक्कर में वो फंस जाता है और बहुत ज़्यादा उसको जीवन में लगता है कि संघर्ष बढ़ गया, कुछ हो नहीं पा रहा है, इतने मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, बाबाओं के पास चले गए और प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। तो वो अपने आप को ही फंसा के रखता है, वो कुछ कर नहीं पाता इस चक्कर में। एट लॉर्ड का नाइन्थ में मैंने बता दिया, गुरु और पिता से जो कार्मिक डेप्थ हैं, गुरु का नाम या तो रोशन ही कर देगा या गुरु का नाम वो डाउन कर देगा। जैसे पास्ट लाइफ के कर्म है वैसा करेगा। यदि अच्छे कर्म किए हो तो गुरु उसको छोटे उम्र में मिल जाते हैं और उसको सक्सेस दे देते हैं। और वही एट लॉर्ड का जो कर्म है, यानी पास्ट लाइफ का कर्म है, वो खराब है, तो वो जातक को गुरु उल्टे पलटे मिल जाते हैं और उसको उल्टा पलटा सिखा देते हैं, या फिर ये गुरु का उल्टा पलटा करने लगता है, ये भी हो सकता है। एट लॉर्ड का 10th में जाना है, 10th हाउस करियर का होता है और 8 भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो इसके करियर में हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन आता रहता है। पास्ट लाइफ का इसका कोई कर्म भी होगा कि ये एक जगह टिक के नहीं काम किया होगा, इसलिए इस जन्म में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। या फिर हो सकता है ये जातक किसी और के कामों को विघ्न डाला है, जिसके कारण इसके काम कार्य में विघ्न आती रहती है, क्योंकि हमेशा इसके कार्य में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी हो सकता है, या फिर हर कार्य कुछ दिन बाद छोड़ देता है। ऐसे जातक राजनीति में भी अच्छे जाते हैं, क्योंकि 8 भाव से राजनीति भी लेते हैं और 10th भाव करियर है, तो राजनीति में करियर अच्छा बना लेते हैं। अचानक से 8 भाव की दशा आ जाना, ये जातक अच्छे राजनेता, अच्छी राजनीति करने लगता है। तो अच्छे-अच्छे राजनेताओं के चार्ट में उठा के आप देख सकते हैं कि 8 भाव की दशा चालू हुई और वो अच्छे राजनेता बन गए। 8 लॉर्ड का 11th में जाना, ये जातक लॉस के बाद इनकम करता है, फ़ायदा कमाता है। 11th हाउस इनकम है, अष्टम भाव लॉस है, तो लॉस के बाद इनकम होना ये शो करता है। या फिर 11th हाउस फ्रेंड का है, बड़े भाई का है, उनसे कुछ ना कुछ कार्मिक डेप्थ, या तो अच्छे या बुरे, उनसे या तो फ़ायदा ही हो जाएगा या उनसे ही घाटा होगा, ये भी अष्टम का 11th में जाना दिखा रहा है। या फिर फ्रेंडों से बहुत ज़्यादा धोखा खाने वाले 8 का 11th में जाना, या फिर फ्रेंडों से बहुत ज़्यादा सहयोग पाके आगे निकल जाने वाले 8 का 11th में जाना, ये शो कर रहा है। 8 लॉर्ड 12th में, आपका 8 लॉर्ड पाश कर्मा है और 12th लॉर्ड जो है वो दिखा रहा है अध्यात्म को, ऐसे अध्यात्म लेवल जो बहुत दूर के आश्रम होते हैं, जैसे वो 12th हाउस होता है, क्योंकि 9th से वो 4th अवे है। 9th हाउस धार्मिक स्थान है और धर्म स्थान का 4th हाउस, यानी धर्म स्थान का घर, यानी दूर का कोई धार्मिक स्थान, या फिर जैसे हिमालय पे जाके जो बाबा लोग रहते हैं, या फिर किसी बहुत दूर संस्था बना हुआ है आध्यात्मिक चीज़ों का, जैसे देवघर में है, या फिर वृंदावन, जो मतलब जो धार्मिक प्लेस है दूर दूर के, उनको 12th हाउस से देखते हैं। यानी कि दूर के आश्रम को हम लोग 12th हाउस से लेते हैं, क्योंकि आश्रम में जाके क्या होता है, आप अकेले हो जाते हैं, और 12th हाउस अकेलेपन या फिर आइसोलेशन को दिखाता है। तो अष्टम लॉर्ड यानी पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्म होंगे कि आप पे दूर के कोई बाबाओं से मिलेंगे, या फिर कोई आश्रम में जाके आपको बहुत ज़्यादा उन्नति प्राप्त हो सकती है। आपने देखा होगा कि कोई
बहुत दूर के आश्रम में गया, वहाँ पर रहा और उसको लाइफ में सक्सेस मिलने लगी। या दूर के किसी बाबाओं से मिला आश्रम में जाके, उनसे कुछ ज्ञान लिया और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो ये भी जो दिखा रहा है कि अष्टम लॉर्ड जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है वो 12 से हुआ। आपको जैसे ही अध्यात्म ज्ञान मिला, आपको राह मिल गई, आप आगे बढ़ गए। और वही यदि अष्टम भाव खराब है और 12th हाउस जो कि आइसोलेशन का होता है, तो वो आपको घर में बांध के रख सकता है, जीवन भर आप घर में बंधे रह जाएंगे, ऐसा भी होता है। और अष्टम भाव ये भी है कि आपको कोई उल्टा पल्टा कार्य कर देने से 12th हाउस जेल होता है, तो वो भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव जैसा होगा, ये विपरीत राजयोग भी है। 8 हाउस का 3, 6, 8, 12 में जाना अपने आप में ये विपरीत राजयोग भी है। अचानक से किसी की, क्योंकि 12th हाउस को भी लॉस बोलते हैं, तो और अष्टम हाउस भी लॉस है और इन्हें इनहेरिटेंस है। किसी और के लॉस के कारण आपकी प्रगति हो जाना, ये विपरीत राजयोग दर्शाता है। तो 8 लॉर्ड पास्ट लाइफ कर्म है, 12 हाउस दूर का आश्रम है, वहाँ किसी संस्था से जुड़ के आप रह रहे हैं और अचानक से वहाँ पे आपको अच्छी पद दे दी गई, क्योंकि अष्टम से ये 5th है और 5th हाउस पद बोलते हैं। तो आपको किसी ने अच्छा पद दे दिया, आश्रम के कोई हेड बना के आपको चले गए, तो ये आपका एक तरह से विपरीत राज योग ही हुआ। तो ये थी पास्ट लाइफ से कनेक्ट 8 हाउस और पास्ट लाइफ कनेक्शन पे वीडियो। नेक्स्ट हम और कुछ टॉपिक लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।